उनको तो उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी का काम चले या ना चले। 'नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, मौशिक कत्ल है। हमें चाहिए था कि हम अपनी तैयारियों को भरपूर करें, हमारी तैयारी ही तो नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद थे यहाँ पर लिबर्टी राउंड अबाउट पे। पहले आपने हमारे यहाँ से लाइव ब्रॉडकास्ट देखी। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स के मुलाजमीन और मालकान सरापा एहतजाज थे और एहतजाज किस वजह से हो रहा था, जिसमें अब भी एहतजाज जारी है। एहतजाज की वजह यह है कि अब से 2 रोज़ पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ हुकूमत पंजाब की तरफ से और उस पर दस्तखत थे कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान साहब के, जो सेक्रेटरी हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर। और उस नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ऐलान हुआ और ये हुक्म जारी हुआ कि तमाम रेस्टोरेंट्स जो पहले इंडोर तो पहले ही बंद किए बैठे थे, आउटडोर भी नहीं कस्टमर्स को सर्व कर सकते, सिर्फ डिलीवरी और टेक अवेज़ कर सकते हैं। रेस्टोरेंट ओनर्स का और एम्प्लॉयज़ का ये कहना है कि डिलीवरीज़ और टेक अवेज़ से हमारी जो बिज़नेस की नेचर है उसके मुताबिक हमें उतना मुआवजा या उतनी हमें आमदन नहीं होती है, लिहाजा हमें आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त दी जाए। और ये इसलिए भी मुतालबा किया जा रहा था कि ये कहा जा रहा था कि जहाँ पर आपने शादी ब्याह की तकरीबात के लिए 300 लोगों तक की आउटडोर की इजाज़त दी है, तो वहाँ पर आप आउटडोर रेस्टोरेंट की इजाज़त क्यों नहीं दे सकते कि जहाँ पर बैक वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 30 लोग होंगे, बहुत ज़्यादा तादाद कर लें तो 100 लोग होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते एक वक्त में। जब मैंने अब से कुछ रोज़ पहले कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से अपने प्रोग्राम में यही सवाल पूछा कि इसके पीछे क्या मंतक है कि आपने शादी ब्याह की तकरीबात की इजाज़त तो दे दी है लेकिन आपने रेस्टोरेंट्स को आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त नहीं दी, तो उनका कहना था जी देखें, शादी में एक सेट ऑफ लोगों से आप मिलते हैं, रेस्टोरेंट में कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। जवाब ये इसका हरगिज़ नहीं बनता था और जो जवाब मिला वो नामाकूल जवाब था, नामुनासिब जवाब था और उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं थी कि एक शादी में एक शख्स जाता है, वो एक शख्स जाकर बहुत से लोगों से हाथ मिलाता है, गले मिलता है। ऐसी कई शादी ब्याह की तकरीबात आए दिन हो रही हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं और जाकर इसी तरह से लोगों से मिलना मिलाना होता है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद कोई किसी से मिल रहा होता है। अब खुदा न खास्ता हाथ मिलाने वाला या जिससे मिल रहा है वो अगर कोरोना का कैरियर है तो बात तो फिर आकर वहीं पे रुक जाती है। तो अगर आप समझते हैं कि वहाँ पे वो मसला नहीं है, तो इसी तरह आउटडोर में अगर रेस्टोरेंट्स आउटडोर डाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी कोई मसला नहीं बनता है। सिर्फ मसला ये है आपकी अंडरस्टैंडिंग का। अगर आप उसको समझ जाएं कि ये मामला क्या है, इसकी हसासियत क्या है, इससे कितने लोग मुतासिर होंगे, तो आप इस किस्म का फ़ैसला कतन ना करें। ये वो तबका है जो आज एहतजाज कर रहा था, जिससे पहले कभी एहतजाज के लिए नहीं निकला है। ये खामोश तबका था जिसको आपने इकट्ठा कर दिया है, इनमें इत्तेफाक पैदा किया है और इनकी खामोशी, जो पहले खामोशी तक थे, कुछ नहीं कहते थे, आपने इनकी खामोशी तोड़ी है। ये निकले हैं, इन्होंने एहतजाज किया, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने कहा है कि हमारा हक़ हमें दिया जाए, हमें तबाह बर्बाद ना किया जाए। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से बेशुमार रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, बहुत से लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए। तो क्या आप फिर चाहते हैं कि वही सूरत हाल बन जाए? अगर आप ये कहते हैं जी ये नया स्ट्रेन है, इससे बचना बहुत ज़रूरी है, हम आपसे इत्तेफाक करते हैं। सब रेस्टोरेंट मालकान और तमाम रेस्टोरेंट के एम्प्लॉइज़ इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये यकीनन अगर नुकसानदेह है तो हमें एहतियात करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा SOPs इन्हीं रेस्टोरेंट्स में होती हैं। अगर आप वैसे दुकानों में, बाज़ारों में जाएँ तो उस तरह से SOPs नहीं होती। हत्ता कि शादी ब्याह की तकरीबात में मैं इसका ख़ुद गवाह हूँ, ऐनी शाहिद हूँ कि मैंने देखा है कि वहाँ पर शादी ब्याह की तकरीबात में उस तरह से एक्सरसाइज एहतियात नहीं की जाती, SOPs पर अमल दरामद नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बंद करने के लिए फ़ौरी तौर पे पहुँच जाते हैं कि नहीं जी रेस्टोरेंट से SOP फैलता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। KPK में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त है, सिंध में आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त है, तो यहाँ पंजाब में ही आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी क्यों? यहाँ पर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनमें से कुछ यहाँ पर एम्प्लॉइज़ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, इनकी राय जानेंगे कि इनके एहतजाज का मकसद क्या है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रेस्टोरेंट के मुलाजमीन और मालकान एहतजाज के लिए निकलें। और इससे पहले मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से था कि चूँकि खामोश रहते थे तो इनकी खामोशी को इनकी कमज़ोरी समझा जाता था, जो कि कतन तासुर गलत था और आज इन्होंने इस तासुर को गलत साबित भी कर दिया है एहतजाज करके। ये बताइए कि आपने एहतजाज किया, कि आपको लगता है कि आपके एहतजाज से आपको कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा होगा? क्योंकि जो फ़ैसला करने वाले हैं वो सरकारी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है।
उनको तो उनकी तनख्वाहें मिलती हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी का काम चले या ना चले। सर देखिए, मैंने इस फील्ड में जब पहला हमारा लॉकडाउन हुआ, इसमें मैंने बड़ी तकलीफ़ात उठाई हैं। मेरे घर का चूल्हा नहीं जला, मैंने पता नहीं कहाँ से पैसे लिए, जो किसी ने दे दिए किसी ने नहीं दिए। लेकिन अब ये जब हम लोग दोबारा स्टैंड होने लगे हैं तो फिर इन्होंने यही कर दिया। हम ये इनसे मुतालबा सिर्फ यही करेंगे कि आप प्लीज़ हमें सिर्फ आउटडोर की सीटिंग दे दें। आउटडोर में कितना लोग बैठ जाएगा, 100 नहीं 60 इस तरह बैठ जाए, ताकि हमारे रेस्टोरेंट के एक्सपेंस पूरे हों, ताकि हमारे स्टाफ की सैलरीज निकल जाए, ताकि कुछ किराए हम दे सकें। क्योंकि अगर ये सब कुछ बंद हो गया तो हम लोग किसी काबिल नहीं हैं, हम चल ही नहीं सकते। अच्छा, इसी तरह से अगर आप अंदरून शहर में जाएं, और बल्कि यहाँ से ही अंदरून शहर तो ज़रा ज़्यादा दूर हो जाता है, यहाँ से ही अगर कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पे जाएं तो कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर लोग कोविड की जब सख्त पाबंदियाँ थीं तब भी लोगों को बिठा के रेस्टोरेंट्स में खाना खिलाया जा रहा था, और उसी तरह से बाहर जो है वो कुर्सियों पे बिठा के लोगों को खिलाया जा रहा था, और अब भी हो रहा है। तो आप SOPs पर किस हद तक अमल करते हैं? सर हम SOPs के 110% अमल करते हैं, क्योंकि SOP देखिए, आप शादी ब्याह की इजाज़त दे रहे हैं, वहाँ पर लोग जुड़ के, इसमें ऑटोमेटिकली इतना फासला होता है कि आप आराम से बैठ के खाना खा सकें। 3 फीट का फासला होता है इसमें। ठीक है जी, आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सर कि हम एक्चुअली आउटडोर की हमें इजाज़त दी जाए। इसमें रेस्टोरेंट फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसमें 90% आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं, इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और जिनका ये चूल्हा वगैरह घर का चल रहा है। लास्ट टाइम भी ये सीन हुआ था कि हम लोग घरों में बैठ गए थे, हमारे लिए बड़ी मुश्किल वक्त था वो, उसमें हम निकले हैं तो हम स्टैंड करने लगे थे, तो फिर से ये हमारे सामने ये फिर से दोबारा ये चीज़ आई है। तो नेक्स्ट हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, ना हमें इतनी बर्दाश्त है कि हम कर सकें। हम यही चाह रहे हैं आउटडोर की हमें इजाज़त दी जाए। और इसमें देखा जाए कि रेस्टोरेंट फील्ड में ज़्यादातर रेस्टोरेंट में 110% जैसे कि आपने बात की है कि SOPs अमल दरामद होती है। आप कहीं भी जाएँ, मॉल्स वगैरह में जाएँ, मॉल देखें खुले हैं, मॉल्स में हर बंदा आ जा रहा है, उसमें इतनी आप SOPs आप देखेंगे उसमें इग्नोर की जाती है। लेकिन हमारे रेस्टोरेंट फील्ड में एक ऐसी ये फील्ड है जिसमें 110% SOPs अमल दरामद होता है। और हमारी यही अपील है गवर्नमेंट से, हुकूमत से हमारी ये काइंडली हमारी जो है रिक्वेस्ट आउटडोर उसको ओपन जल्दी से जल्द ओपन की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ पे लोगों की राय सुनी, और इनका यही कहना है कि हमें आउटडोर की इजाज़त दी जाए। हमारा सिर्फ मुतालबा इतना है कि जब आप बाकी सेक्टर में बैकअप प्लान दिया जाए कि एम्प्लॉइज़ की सैलरीज कैसे देनी है, रेस्टोरेंट के एक्सपेंस कैसे निकालना है, रेस्टोरेंट का किराया है, सारे खर्चे हैं, इतने सारे लोग पल रहे हैं, इतने ख़ानदान वाबस्ता है रेस्टोरेंट से, हमें कोई बैकअप प्लान तो दें। अच्छा, ये बैकअप प्लान गवर्नमेंट के लिए इस पर कोई ना कोई लाहे अमल का तय करना और गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ देना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि देखिए, अगर अब से 2 हफ्ते पहले हम जाकर बात करें तो तब और किसी ने नहीं बल्कि NCOC की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि जी 15 मार्च को आप सिनेमाज़ भी खोलेंगे, तमाम पार्क्स वगैरह भी खोलेंगे, शादी घरों में जो बाहर शादी की तकरीबात हो रही थी वो अंदर भी हो सकेंगी, रेस्टोरेंट्स में भी अंदर जो है वो लोगों को बिठाया जा सकेगा। यानी कि अब से 2 हफ्ते पहले पूरे मुल्क में ये तासुर दिया गया और लोगों को ये पैगाम दिया गया कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, आप 2 हफ्ते के बाद 15 मार्च को सब खोल दें और सब तैयार होगा। तो 2 हफ्ते बाद जब 15 मार्च की तारीख करीब आई तो आपने कह दिया कि जी हालात बड़े नाजुक हैं और कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, और ये वो नया स्ट्रेन है जो बरतानिया से आया है। सबसे पहले तो ये है कि बरतानिया से आया ही क्यों? आपको चाहिए था कि आप वहाँ से आने वाली फ़्लाइट्स 2 फ़ॉरेन एयरलाइंस जो पाकिस्तान में आती हैं, कौमी एयरलाइन तो हमारी अब फ्लाई नहीं करती UK में, और उसके लिए भी यकीनन बहुत बड़ा नुकसान है, और आपने उसको भी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहाँ से जो फ़ॉरेन एयरलाइंस आती हैं, हम उन फ़ॉरेन एयरलाइंस को रोकते, आप उनसे कहते कि जी आप यहाँ पर नहीं आ सकती हैं क्योंकि आपके यहाँ से यहाँ पाकिस्तान में स्ट्रेन आ सकता है। और अगर आप कहते हैं जी उनका आना ज़रूरी था, कोई ऐसा मुआहदा है, तो फिर यहाँ पर जो मुसाफिर आ रहे हैं उनको आते ही पहले आप क्वारंटीन करें, आप उनको क्वारंटीन करें ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि उनमें से कोई कोरोना का कैरियर नहीं है, ताकि यहाँ पर ये वायरस पाकिस्तान में ना पहुँचे। तो कसूर गवर्नमेंट का ख़ुद का है कि गवर्नमेंट को एहतियात करनी चाहिए थी, लोगों को ऐसा पैगाम नहीं देना चाहिए था जिससे लोगों को लगे कि जी अब कोरोना ख़त्म हो गया है। और दूसरा ये है कि वैक्सीन हमारी, आप देखिए कि इंडिया में अब तक कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, बांग्लादेश में कितने लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हम इस मामले में भी बहुत पीछे हैं। हमें चाहिए था कि हम अपनी तैयारियों को भरपूर करें, हमारी तैयारी ही तो नहीं थी। अगर तैयारी होती तो ये नौबत ही ना आती। और फिर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जो बिल्कुल ही नाजायज़ है और नाइंसाफ़ी है, जुल्म है,
मौशी कत्ल है, इस नोटिफिकेशन के बाद तो आपने अपने आप को मज़ीद एक्सपोज कर दिया है कि आप यहाँ से नहीं सोचते हैं। पता नहीं आपकी सोच कहाँ से आती है, आपको कौन मशवरे देता है, मुशावरत कहाँ से होती है, आपके कौन एडवाइज़र्स हैं जो आपको ऐसी एडवाइसेस देते हैं। KPK में आपने आउटडोर की इजाज़त दे दी, आपने सिंध में आउटडोर की इजाज़त दे दी, पर यहाँ पर जब बात आती है तो आप कहते हैं कि नहीं हो सकती। और यही वजह है कि आज यहाँ पर ये सब लोग एहतजाज कर रहे थे। तो इनकी आवाज़ हुक्मरान को सुननी होगी, इन सरकारी अफसरान को सुननी होगी जो टस से मस नहीं हो रहे हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई एहतजाज कर रहा है या नहीं कर रहा। वो अपनी आरामदेह हूटर वाली गाड़ी में हूटर बजाते हुए अपने सरकारी मज़े लूट रहे हैं, टैक्स पेयर के पैसे पे ये मज़े लूट रहे हैं। उनको भी एहसास करना चाहिए कि देखिए नुकसान किसका हो रहा है। आपकी तनख्वाह तो आपको मिल जाएगी, आप तनख्वाहदार आदमी हैं, लेकिन आप दूसरों का एहसास करें। आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर एक पब्लिक सर्वेंट आवाम का एहसास नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा। और ये हुक्मरान जो आवाम के वोटों से मुंतखब होते हैं, अगर ये गैर मकबूल फ़ैसले करेंगे और इस तरह के आवाम दुश्मन फ़ैसले करेंगे तो फिर आपको दोबारा कौन मुंतखब करेगा। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।